नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा, इस महीने की 22 तारीख को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा ने देश के करोड़ों लोगों को एक सूत्र में पिरोया। कल होने वाले परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए इस साल 2.25 करोड़ से अधिक प्रतिभागियों ने करवाया पंजीकरण। राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बीच आज जयपुर में हुई बैठक। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना प्रोजेक्ट की राह सुगम होने के आसार। और प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी से आमजन को तेज ठंड से मिली थोड़ी राहत। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस महीने की 22 तारीख को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा ने देश के करोड़ों लोगों को एक सूत्र में पिरोया है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि देश ने इस अवसर पर सामूहिकता की अद्भुत शक्ति देखी। 22 जनवरी की शाम को पूरे देश ने राम ज्योति जलाई, दिवाली मनाई। इस दौरान देश ने सामूहिकता की शक्ति देखी, जो विकसित भारत के हमारे संकल्पों का भी बहुत बड़ा आधार है। भगवान राम के शासन को भारतीय संविधान निर्माताओं के लिए प्रेरणा स्रोत बताते हुए श्री मोदी ने देव से देश और राम से राष्ट्र के अपने कथन का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि यह 2024 का पहला मन की बात कार्यक्रम है और अमृतकाल में एक नई उमंग और तरंग है। 2 दिन पहले हम सभी देशवासियों ने 75वां गणतंत्र दिवस बहुत धूमधाम से मनाया है। इस साल हमारे संविधान के भी 75 वर्ष हो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के भी 75 वर्ष हो रहे हैं। हमारे लोकतंत्र के ये पर्व मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में भारत को और सशक्त बनाते हैं। भारत का संविधान इतने गहन मंथन के बाद बना है कि उसे जीवंत दस्तावेज कहा जाता है। प्रधानमंत्री ने इस वर्ष की गणतंत्र दिवस परेड में नारी शक्ति का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सुरक्षा बलों और दिल्ली पुलिस की महिला टुकड़ियों को कर्तव्य पथ पर मार्च करते देखकर पूरा देश गर्व से भर उठा। उन्होंने कहा कि इस बार परेड में शामिल 20 टुकड़ियों में से 11 महिलाओं की थी। प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले घोषित पद्म पुरस्कारों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर से जुड़कर समाज में बड़े बदलाव लाने वाले अनेक लोगों को पद्म सम्मान दिए गए हैं। अंगदान के विषय पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में देश में 1000 से भी अधिक लोगों ने मृत्यु के बाद अंगदान किए। श्री मोदी ने अंगदान करने वालों के परिवारों की भी सराहना की। प्रधानमंत्री ने रेडियो को पूरे देश से जुड़ने का एक सशक्त माध्यम बताया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया और इंटरनेट के दौर में भी इसकी उपयोगिता कायम है। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ में रेडियो के एक लोकप्रिय कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ का उल्लेख किया। रेडियो की ताकत कितना बदलाव ला सकती है, इसकी एक अनूठी मिसाल छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। बीते करीब 7 वर्षों से यहाँ रेडियो पर एक लोकप्रिय कार्यक्रम का प्रसारण हो रहा है, जिसका नाम है हमर हाथी हमर गोठ। कार्यक्रम में बताया जाता है कि हाथियों का झुंड जंगल के किस इलाके से गुजर रहा है। लोगों को जैसे ही रेडियो से हाथियों के झुंड के आने की जानकारी मिलती है, वो सावधान हो जाते हैं। 25 जनवरी को मनाए गए राष्ट्रीय मतदाता दिवस का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश में लगभग 96 करोड़ मतदाता हैं। यह संख्या अमेरिका की कुल जनसंख्या की लगभग 3 गुनी और पूरी यूरोप की कुल आबादी के लगभग 1.5 गुनी है।
प्रधानमंत्री ने संतोष व्यक्त किया कि जहां दुनिया के अनेक देशों में मतदान प्रतिशत घट रहा है, वहीं भारत में यह लगातार बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे कल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 7वें संस्करण की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम उन्हें विद्यार्थियों से बातचीत करने और परीक्षा से जुड़ा उनका तनाव कम करने का मौका देता है। गौरतलब है कि मन की बात कार्यक्रम की ये 109वीं कड़ी थी। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर मन की बात कार्यक्रम को उत्साह के साथ सुना गया। भाजपा की जिला इकाइयों की ओर से कार्यक्रम के सजीव प्रसारण की विशेष व्यवस्था की गई थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के ओटीएस सभागार में कार्यक्रम को सुना। श्रीगंगानगर में जिला भाजपा कार्यालय में सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती सहित बड़ी संख्या में लोगों ने मन की बात कार्यक्रम को सुना। वहीं सवाई माधोपुर में सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए मौजूद रहे। करौली जिले के टोडा भीम भाजपा शहर मंडल से जुड़े कार्यकर्ताओं ने भी कार्यक्रम को सुना। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में संवाद करेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस साल अनूठे बातचीत वाले कार्यक्रम के माध्यम से 4000 से अधिक प्रतिभागी प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करेंगे। कार्यक्रम नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम का देश के विभिन्न स्कूलों में सीधा प्रसारण किया जाएगा। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के पंजीकरण में पिछले वर्षों की तुलना में भारी वृद्धि दर्ज की गई है। शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार ने बताया कि इस साल 2 करोड़ 26 लाख से अधिक विद्यार्थियों, अध्यापकों और अभिभावकों के नए कार्यक्रम में पंजीकरण करवाया है। इस बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर इस कार्यक्रम से जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कार्यक्रम के सजीव प्रसारण की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना प्रोजेक्ट ERCP को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बीच आज महत्वपूर्ण बैठक हुई। जयपुर में आयोजित बैठक के बाद दोनों मुख्यमंत्रियों ने एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर ERCP पर काम आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। उन्होंने कहा कि दोनों राज्य पानी के बंटवारे पर विवाद को सुलझाने को राजी हैं। दोपहर बाद दोनों मुख्यमंत्री दिल्ली रवाना हो गए। आज देर शाम तक दोनों राज्यों के बीच MOU होने की संभावना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि नदियों को जोड़ने का अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था, जिसे अब धरातल पर उतारा जाएगा। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में राजस्थान और मध्य प्रदेश के अधिकारी शामिल हुए थे। इस दौरान दोनों राज्यों के बीच ERCP को लेकर सहमति बनी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय लोकतंत्र को और मजबूत किया है। आज नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आज भारत में बनाए जा रहे कानून कल के उज्जवल भारत को सुदृढ़ करेंगे। उन्होंने कहा कि पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। देश की वर्तमान आर्थिक नीतियां कल के सुदृढ़ भारत का आधार बनेंगी। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी सुगमता से न्याय उपलब्ध कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। प्रधानमंत्री ने बताया कि सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के नए भवन के लिए 800 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में कल से शुरू होने वाले चौथ माता के मेले में श्रद्धालुओं ने पहुंचना शुरू कर दिया है। प्रशासन ने मेले को देखते हुए सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं के माकूल इंतजाम किए हैं। मेले के मद्देनजर चौथ का बरवाड़ा रेलवे स्टेशन पर 4 यात्री गाड़ियों का ठहराव सुनिश्चित किया गया है। वहीं बूंदी जिले की बाणगंगा पहाड़ी पर स्थित चौथ माता मंदिर में 3 दिवसीय तिल चौथ मेला आज से शुरू हो गया। और अब मौसम। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी होने के आमजन को सर्दी से थोड़ी राहत मिली है। चूरू में दिन भर बादल छाने से लोगों को ठंड का एहसास होने लगा। वहीं भरतपुर में भी आज सुबह से ही बादल छाए रहे। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
भरतपुर में आज ठंड और शीतलहर ने आम जनजीवन को प्रभावित कर दिया। शीतलहर चलने से लोगों की कपकपी छूट गई। हालांकि दोपहर के समय हल्की धूप निकल आई थी, लेकिन बाद में आसमान में बादल छा गए और ठंडी हवा चलने लगी। नस्तासी चुपती हवा ने आमजन को झकझोर दिया और इससे पशु पक्षी भी शिहर उठे। वही आसमान में उमड़ते उभरते बादलों को देखकर किसानों के चेहरे पर रौनक देखी जा रही है और उन्हें बरसात होने की उम्मीद लगी हुई है। किसानों का कहना है कि यदि बरसात होती है तो उनकी रबी की फसल के लिए यह बरसात वरदान साबित होगी। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। राज्य में आज सबसे कम 5.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान अलवर में दर्ज हुआ। हनुमानगढ़ के संगरिया में 6.2, सिरोही में 6.6, भीलवाड़ा में 7.4, जालौर में 7.8 और राजधानी जयपुर में 12.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। उसके बाद तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने का पूर्वानुमान है। केंद्र के अनुसार अगले 2 दिन अलवर, भरतपुर, धौलपुर, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में घना कोहरा छाया रह सकता है। युवाओं में नशे की लत पर नियंत्रण करने के लिए अजमेर सहित राज्यों के 9 जिलों में एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी सेंटर खोले जाएंगे। इनमें नशे से पीड़ित मरीजों का उपचार किया जाएगा। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के सहायक आचार्य प्रेम प्रकाश ने बताया कि अजमेर के अलावा ये केंद्र जोधपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, पाली, बांसवाड़ा, चूरू, राजसमंद और सवाईमाधोपुर में खोले जाएंगे। उन्होंने बताया कि अगले महीने से इनमें ओपीडी सेवाएं भी शुरू कर दी जाएंगी। इन केंद्रों में मोबाइल, बाइक और इंटरनेट गेमिंग की लत के शिकार लोगों का भी इलाज किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि इस महीने की 22 तारीख को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा ने देश के करोड़ों लोगों को एक सूत्र में पिरोया है। कल होने वाले परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए इस साल 2.25 करोड़ से अधिक प्रतिभागियों ने पंजीकरण करवाया है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बीच आज जयपुर में बैठक हुई। इससे पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना प्रोजेक्ट की राह सुगम होने के आसार। और प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी से आमजन को तेज ठंड से थोड़ी राहत मिली है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।